अब लौटे हैं अपने गुरुदेव के पास। ऐसी परम गुरु निष्ठा, गुरुदेव के पास जो ही लौटे, गुरुदेव को प्रणाम किया और जो ही गुरुदेव ने श्यामानंद जी के मस्तक पर देखा तो वहां तो नूपुर की छाप थी राधा रानी की। तिलक परिवर्तित हो गया, गुरुदेव क्रोधित हो गए। अरे श्यामानंद, ये तो हमारे संप्रदाय का तिलक नहीं है, मनमाना आचरण करता है। कब से अपना मनमाना आचरण शुरू कर दिया तूने? इस तिलक को छुटाओ और जो हमारे संप्रदाय का तिलक है उसे ही लगाओ। ये किस प्रकार का तिलक लगा दिया? अब श्यामानंद जी को नहीं पता था कि नूपुर की छाप हमारे मस्तक पर लग गई है, यानी छप गया है, अंकित हो गया है वह तिलक की भांति। बहुत श्यामानंद जी ने भी प्रयास किया, ना छूटे। गुरुदेव ने कहा बहाना करता है, मनमाना आचरण करता है यहाँ। और गुरुदेव ने बुलाया, खूब जल भर भर के श्यामानंद जी के मस्तक को रगड़ा, छुटाने का प्रयास किया। लेकिन जिन्हें राधा रानी स्वयं अपने नूपुर की छाप छोड़ दे, अंकित कर दे, भला कौन छुटा सकता है? राधा रानी की लीला थी कि गुरुदेव ने विश्वास नहीं किया। ये राधा रानी की ही ऐसी लीला रही। गुरुदेव ने विश्वास नहीं किया, गुरुदेव ने जबरदस्ती से तिलक छुटाने का प्रयास किया, बलपूर्वक। कहते हैं श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त प्रवाह होने लगा। इतना छुड़ाने का प्रयास किया, तिलक तो नहीं छूटा, नूपुर की छाप तो नहीं गई, अपितु उनके मस्तक से रक्त बहने लगा। और जो ही रक्त बहने लगा, राधा रानी को कष्ट होने लगा कि मेरे भक्त को पीड़ा हो रही है। कहते हैं कि राधा रानी ने अपने एक परम भक्त को भेजा और कहा कि जाओ हमारे भक्त श्यामानंद के गुरुदेव को बताओ कि ये कोई साधारण तिलक नहीं है, ये मेरे नूपुर का तिलक है। यदि तुम जाकर कहोगे तो उनके गुरुदेव को विश्वास हो जाएगा, तुम्हारी बात मान लेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, जाओ। और राधा रानी की प्रेरणा से एक परम संत पहुंचे, श्यामानंद जी के गुरुदेव को बात बताई। हे गुरुदेव, आप अपने शिष्य से क्रोधित ना होइए, इसने मनमाना आचरण नहीं किया, मनमाना तिलक नहीं लगाया, अपितु ये तो राधा रानी की कृपा है, उनके नूपुर की छाप है। जब ये सुना, ये जाना, तो श्यामानंद जी के गुरुदेव अपने आप में अपराध बोध करने लगे कि मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया कि मैंने इस शिष्य को इतना कष्ट दिया है। अरे मैं तो धन्य हूं ऐसा शिष्य पाकर जिसने साक्षात राधा रानी के दर्शन कर लिए हैं। मेरा जीवन धन्य है कि मैंने ऐसे शिष्य को पाया जिसने परमात्मा की प्राप्त कर ली। मुझसे तो अब अपराध हो गया है। आत्मग्लानि से भर गए श्यामानंद जी के गुरुदेव। भरोसा हुआ तो तब हुआ जब शिष्य को कष्ट मिल चुका था। अब आत्मग्लानि से भरे हैं शिष्य। श्यामानंद जी के गुरुदेव अब मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं शिष्य के आगे हाथ तो जोड़ नहीं सकता हूं। कैसी विडंबना उत्पन्न हो गई कि मुझसे शिष्य का अपराध हो गया है। यानी एक गुरु से शिष्य का अपराध हो गया तो क्या किया जाए। गुरुदेव सोच रहे हैं अपने शिष्य के आगे हाथ तो जोड़ नहीं सकते हूं, क्षमा मांग नहीं सकता हूं। यदि ऐसा किया तो मेरे शिष्य के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उसके जीवन पर्यंत के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और एक गुरु का कृपा से ही उस शिष्य को कीर्ति प्राप्त होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं। और यदि ऐसा हुआ, मैंने उससे क्षमा मांगी तो उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। क्या करें? निवेदन करो कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य ना हो कि हमारे माता पिता और गुरुदेव को हमारे आगे हाथ जोड़ना पड़ जाए। ऐसा हमारे द्वारा कोई अपराध, ऐसा कोई कार्य, ऐसी भूल ना हो कि हमारे माता पिता और गुरुदेव हमारे आगे हाथ जोड़ लें। और ये हाथ जोड़ना उनकी क्रिया नहीं होगी, ये हमारे लिए हमारे पतन का कारण बनेगी। हाथ जोड़ना मतलब कि वो हमसे कहीं ना कहीं त्रस्त हुए हैं, हमसे अपराध हुआ है कि वो उन्होंने मौन साध लिया और प्रतिक्रिया उनकी ये है कि बस हाथ जोड़ लिया उन्होंने।
तो ऐसा कोई अपराध ना हो कि हमारे माता पिता और गुरु को हमारे समक्ष हाथ जोड़ना पड़े। ऐसा करने से उस जीव के समस्त पुण्य और सुकृत नष्ट उसी क्षण हो जाते हैं। आज श्यामानंद जी के गुरुदेव विचार कर रहे हैं कि मुझसे अपने शिष्य का अपराध हो गया है, अब मैं उसके समक्ष हाथ तो जोड़ नहीं सकता, क्या करूं, उससे क्षमा भी नहीं मांग सकता। तो कहते हैं उनके गुरुदेव संत समाज में गए, संत समाज को अपना भाव प्रकट किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, क्या किया जाए। श्यामानंद जी राधा रानी की परम भक्ति में लीन, लेकिन गुरुदेव को अब चैन नहीं है कि मैंने श्यामानंद को इतना कष्ट दिया, तिलक छुड़ाने का प्रयास किया जो राधा रानी ने अंकित किया था, सभ्य समाज में, संतों की समाज में पहुंची। संतों के समक्ष घटना प्रकट की। संतों ने कहा आपने अपराध तो किया है और इसका दंड आपको मिलेगा। गुरुदेव ने कहा आप संत समाज हमें जो भी दंड दे मुझे स्वीकार है। तो ऐसे परम गुरु को किसमें सामर्थ्य है कि कोई दंड दे? तो क्या दंड दिया जाए? सबने कहा कि देखिए श्यामानंद जी, आपके गुरुदेव को दंड दिया जा रहा है। श्यामानंद जी हाथ जोड़ते कि गुरुदेव को दंड ना दे। गुरुदेव ने कहा नहीं पुत्र, अपराध हुआ है तो दंड स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन लोगों में व्यवस्था की ऐसे परम सदगुरु को कौन दंड दे। लेकिन संत समाज ने निर्णय किया कि दंड स्वरूप श्यामानंद जी के गुरुदेव को 1 महीने तक निरंतर सत्संग कराना पड़ेगा, 1 महीने तक झरा भंडारा चलाना पड़ेगा। झरा भंडारा मतलब 24 घंटे कोई भी आए 1 महीने तक चलता ही रहेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गोयल पारमार्थिक ट्रस्ट के द्वारा आदरणीय बाबूजी श्री प्रेमचंद जी गोयल यहाँ विराजमान, इनके परिवार के द्वारा निरंतर यहाँ 12-13 घंटे रोज 1 महीने से निरंतर भोज भंडारा चल रहा है। तो ये सब गुरु प्रेरणा, परमार्थ पद, ये सब सेवाएं हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं आड़े वक्त पर ये सब पुण्य हमारे कार्य आते हैं, काम आते हैं। कब कौन सी घटना पर ये पुण्य बनकर हमारे साथ खड़े हो जाए और हमारा जीवन की जो अनहोनी है वो नष्ट हो जाए और शुभ कर्मों में वो परिवर्तित हो जाए। इसलिए मानव सेवा किसी भी रूप में हो करते ही रहना चाहिए। भोजन दान, अन्न दान, शिक्षा दान, नेत्र दान, जो भी आपसे हो सके, सेवा दान, किसी भी प्रकार की सेवा हो करते रहना चाहिए। ये आपके ऐसे समय पर, विपरीत समय पर ये पुरुषार्थ, ये धर्म कार्य काम आते हैं। जब आपको लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, तब ये पुण्य बनकर, सुकृत बनकर आपके समक्ष खड़े होते हैं और आपको स्थिर बनाए रखते हैं। उन विपत्तियों में यही पुण्य आपके कार्य करते हैं। फिर वहां संबंध काम नहीं करते, वहां कृपा और आपके किए गए पुण्य कार्य काम करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ दान, पुण्य, सत्कर्म की बात निरंतर कही जाती है, कही गई है और लोग क्रियान्वित होते हैं।